आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है विक्रम जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक अनहोनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखें डार्क फाइल्स। विक्रम जी बताते हैं कि जब मेरी उम्र करीब 12 या 13 साल की थी, तब मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसे आज तक मैं भूल नहीं सका। पहले मैं अपने दादाजी के साथ गांव में ही रहा करता था और मेरे मम्मी पापा शहर में, क्योंकि पापा शहर के किसी ऑफिस में काम करते थे, इसलिए पापा मम्मी को शहर में ही रहना पड़ता था। गांव के अधिकांश लोगों की तरह ही दादाजी भी खेती किया करते थे। वाकया कुछ यूं है कि एक दोपहर जब मैं खेतों में दादाजी के लिए दोपहर का खाना लेकर जा रहा था, क्योंकि उन दिनों हमारे खेतों में धान काटने का काम चल रहा था। काम इतना था कि दादाजी काम छोड़कर घर नहीं आना चाह रहे थे, इसलिए दादी ने मुझे खाना देते हुए कहा, बेटा ये खाना दादाजी को दे आ, और हाँ आते वक्त बर्तन वापस लेकर आना। लिहाजन मैं खाना लेकर खेतों की ओर चल दिया। कड़ी धूप से बचने के लिए रास्ते के किनारे लगे पेड़ों से मैं सट सट कर चल रहा था। अभी मैं कुछ दूर गया ही था कि रास्ते के एक किनारे पर मुझे एक कलश नजर आया। ध्यान से देखने पर पता चला कि उस कलश पर लाल रंग से कुछ बना हुआ है। उस कलश को देखते ही पता नहीं मुझे क्या हो गया, जो मैंने वहीं पड़ी एक पत्थर से उस कलश को फोड़ दिया और खेतों की तरफ चलता बना। खेत पर पहुंचकर मैंने दादाजी को खाना दे दिया। अभी दादाजी खाना खा ही रहे थे कि इतने में ही मेरा सर मुझे भारी सा लगने लगा और मुझे नींद आने लगी। लिहाजन मैंने अपनी जगह से उठते हुए दादाजी से कहा, दादाजी मैं घर जा रहा हूँ। इतना बोलकर मैं घर आ गया और सो गया। फिर जब मेरी नींद खुली तो अब तक शाम हो चुकी थी। दादाजी भी घर आ चुके थे, मगर अब भी मेरा सर दर्द किए जा रहा था। देखते देखते शाम रात में तब्दील हो गई और रात का खाना लग गया। सर में हो रहे दर्द के कारण मुझे खाना खाने का थोड़ा भी मन नहीं था, लेकिन दादाजी के कहने पर मुझे थोड़ा खाना खाना ही पड़ा। खाना खाकर मैं बिस्तर पर गिर गया। बिस्तर पर गिरते ही मुझे नींद आ गई। फिर जब मेरी नींद खुली तो अब भी रात ही थी, मगर पता नहीं क्यों अब भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी मेरी नज़र खिड़की के बाहर खड़ी एक औरत पर गई। उस औरत को देखकर मेरे होश उड़ गए। दरअसल उस औरत का आधा शरीर आग में जल रहा था, मगर ये तो मुमकिन ही नहीं था। ऊपर से जलने के बावजूद भी वो औरत मुस्कुराए जा रही थी। मुस्कुराते हुए वो औरत मुझे बाहर आने का इशारा कर रही थी। तभी पता नहीं मुझे क्या हो गया कि मैं अपने बिस्तर पर से उतरकर अपने घर का दरवाज़ा खोलने लगा। मेरे दरवाज़ा खोलने की आवाज़ से दादाजी उठ गए और उन्होंने मुझे रोकते हुए कहा, अरे अरे विक्रम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? तभी मैंने दादाजी को सारी बात बताई। फिर जब दादाजी ने खिड़की से बाहर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अब दादाजी को समझ आ गया था कि माजरा क्या है। सुबह होते ही दादाजी मुझे गांव के ओझा के पास ले गए। जब ओझा ने मुझे देखा तो देखते ही समझ गया कि मेरे साथ हुआ क्या है। फिर ओझा ने बताते हुए कहा कि कल जो तुमने कलश फोड़ा था वो किसी डायन का किया हुआ काला जादू था, और तुमने उस कलश को फोड़कर अच्छा नहीं किया, जिस वजह से वो डायन तुम्हारे पीछे पड़ी है। फिर उस ओझा ने मेरी कलाई पर एक ताबीज बांध दिया, जिसके बाद से फिर मुझे वो औरत कभी नहीं दिखी। तो दोस्तों, ये थी विक्रम जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।